साथ खबर ममता बनर्जी से जुड़ी हुई है। दरअसल एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी और ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। सीएम ममता बनर्जी आज सुप्रीम कोर्ट में दलील रखेंगी। थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस मामले की शुरू हो जाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं सीएम ममता बनर्जी। एसआईआर मुद्दे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी से है। अब से कुछ ही देर में कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, कुछ ही देर में इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी इस मामले पर। और जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी खुद अपनी दलीलें कोर्ट में पेश कर सकती हैं। तो एसआईआर में सुनवाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। एसआईआर मुद्दे को लेकर सुनवाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर सुनवाई से पहले एक और अर्जी सीएम ममता बनर्जी ने यहां दाखिल की है। नई अर्जी दीदी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है, जिसमें कई मांगे रखी गई हैं। तो एक और ताजा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर को लेकर सुनवाई होनी है और उससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। कई मांगों को लेकर यह नई अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। एसआईआर को लेकर ईसी और ममता बनर्जी टीएमसी के बीच तकरार लगातार जारी है। ममता बनर्जी इससे पहले ईसी के दफ्तर भी गई थी और वहां पर सीईसी से मुलाकात की थी, ज्ञानेश जी से मुलाकात की। इसके साथ ही ममता बनर्जी पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दे चुकी थी। दरअसल ममता बनर्जी की मांग है कि 2026 के जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव है वो पुरानी मतदाता सूची के अनुसार ही किए जाए, एसआईआर को अभी लागू ना किया जाए। और इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो उससे पहले ताजा अपडेट ये सामने आया है कि ममता बनर्जी ने एक और नई अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दी है। कई मांगे रखी हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। एसआईआर से सख्त ऐतराज है पश्चिम बंगाल की सरकार को। सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर सुनवाई होनी है और ममता कोर्ट पहुंच चुकी हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इस दौरान वो खुद अपनी बात बतौर वकील यहां पर पेश कर सकती हैं। ममता ने अपने वकीलों के जरिए एक अंतरिम अर्जी दायर कर खुद पेश होने और बहस करने की इजाजत दरअसल मांगी है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के आसपास। अब से कुछ ही देर बाद ये अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और इस दौरान कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता खुद मौजूद रहेंगी। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। सुनवाई से पहले टीएमसी ने सीएम ममता बनर्जी का एक पोस्टर भी सोशल मीडिया पर वायरल किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है? ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं कोर्ट में, क्या तैयारी है? और खबर ये थी कि ममता बनर्जी खुद इस मामले में चाहती हैं पैरवी करना, क्या इजाजत मिल गई है उन्हें? बिल्कुल, बेशक। देखिए, पिछले 2 दिनों से लगातार दिल्ली में मोर्चा बनाई हुई है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और लगातार अलग अलग मांगों को लेकर वो कभी चुनाव आयोग के पास जाती हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं। और सुप्रीम कोर्ट जब वो पहुंची तो जो सुरक्षा कर्मी के थ्रू या कहा जाए जो गाड़ियों का काफिला वो अंदर सुप्रीम कोर्ट तक आया था। अब लेकिन अब इंतजार इस बात है कि सुनवाई थोड़ी देर में शुरू होगी और इसमें महत्वपूर्ण 2 बातें हैं। पहला सबसे महत्वपूर्ण है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो चुनाव आयोग के आयुक्त है उनके खिलाफ याचिका लगाई गई है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि खुद इस याचिका की पैरवी करेंगी या तो कहा जाए अपनी बात रखेंगी, तो उनकी याचिका लगाई है। तो ऐसे में 2 महत्वपूर्ण मामला। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण है कि जो इसके पहले जो एसआईआर की प्रक्रिया हुआ है उसी को वैसे ही रखा जाए, उसमें कोई बदलाव ना किया जाए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से वो मांग करेंगी। तमाम मुद्दों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। अब तक कुछ देर बाद सुनवाई होगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि पिछले 2 दिन से लगातार ममता बनर्जी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से माहौल बनाती नजर आई है। एक तरह से एक माहौल पश्चिम बंगाल की सड़कों पे नजर आता था, वो अब कहने के दिल्ली की सड़कों पे नजर आ रहा है। खास तौर पर साउथ एवेन्यू से बात करें या जो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है उसके बाहर या सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट से अब से कुछ देर पहले पहुंची है और बताया जा रहा है 21 नंबर पे उनकी सुनवाई होनी है। और ऐसे में तमाम जो
पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ नेता और जो लॉयर्स हैं पश्चिम बंगाल के टीएमसी की तरफ से, वो तमाम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। अब इंतजार इस बात का है कि सुनवाई कब होगी और सुनवाई में क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि ममता बनर्जी अपनी तरफ से दलीलें रखेंगी, खासतौर पर एसआईआर को लेकर वो तमाम प्रमाण रखेंगी जो दस्तावेज लेके आई है, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो लोग मृत नहीं हुए हैं उनको मृत दिखा दिया गया है। उन तमाम चीजों को दिखाने की कोशिश करेंगे और खासतौर पर ये भी बार बार बताने की कोशिश करेंगे कि जो केंद्र की एजेंसियां हैं वो दुरुपयोग कर रही हैं, क्योंकि लगातार इसके पहले भी कई मामले, चाहे ईडी के मामले में हो, एसआईआर के मामले में लेकर हो, पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट से। पंकज, इस बीच जानकारी मिल रही है कि ममता बनर्जी ने एक अंतरिम अर्जी भी सुप्रीम कोर्ट को दी है। उस अर्जी में क्या मांग की गई है? देखिए, इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, मैंने पहले ही कहा कि वो खुद इस मामले की पैरवी करना चाहती है, खुद इस मामले को लेकर बहस करना चाहती है। दूसरा ये है कि 2022 में जो वोटर लिस्ट है उसी को बरकरार रखा जाए और साथ में ये भी मेंशन किया गया कि जो दस्तावेज है उसमें मल्टीपल दस्तावेज जो है वो उसमें यूज किया, उसको प्रेजेंट करने का एक राइट दिया जाए वोटर्स को, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे इसके अलावा जो वोटर आईडी हो, आधार कार्ड हो, या मकान के बिल हो, मकान के पेपर्स हो, या बिजली बिल हो, पानी का बिल हो, तमाम दस्तावेज को भी पेश करने का एक मौका जो है उन तमाम लोगों को दिया जाएगा। बिल्कुल पंकज, इस वक्त हमारे साथ संजय सरकार जी भी जुड़ चुके हैं जो कि टीएमसी नेता हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। संजय जी, न्यूज इंडिया पर स्वागत है आपका। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है टीएमसी के लिए। हेलो जी संजय जी, काफी महत्वपूर्ण है आज का दिन क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है आपकी अर्जी की। संजय जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप बताएं, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया आएगी सुनवाई से पहले? टीएमसी की क्या प्रतिक्रिया है? आज इतना महत्वपूर्ण दिन है, आप तमाम बड़े आरोप लगा रहे हैं ईसी पर, सरकार पर। तो संजय जी से हम बात करें उससे पहले पंकज, एक बार फिर आपके पास मैं आना चाहूंगी। पंकज, बिहार में भी एसआईआर किया गया था और यही दलील दी जा रही थी कि बिहार में एसआईआर हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, तो फिर आखिर पश्चिम बंगाल में क्या? और हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी जो कि तमाम मुद्दों को बहुत जोरदार तरीके से वो उठाती है और यही हम देख रहे हैं, बिल्कुल फाइटर की तरह वो आगे आई हुई है, लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा लिया है, कई बिंदुओं पर वो आपत्ति जता रही है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, बेशक। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि इलेक्शन कमीशन के आयुक्त उनके खिलाफ उनके तरीके पर सवाल खड़े कर रही हैं। इसके अलावा केंद्रीय एजेंसियां जो तमाम है उनके खिलाफ आरोप लगा रही हैं। और उसके अलावा अगर बात करूं एसआईआर की जो प्रक्रिया है पूरी, उसको लेकर सवाल खड़ी कर रही है। लेकिन इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि बीजेपी लगातार वार कर रही है। बीजेपी ये कह रही है कि जब आपको इलेक्शन कमीशन जब प्रोसेस कर रहा है, उसके अलावा जो प्रक्रिया में जो लोग यूज हो रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उसको लेकर, चाहे वो डीएम हो या बीएलओ हो या तमाम अधिकारी, वो आपके सरकार के लोग हैं। तो ऐसे में आप इस तरह के कैसे आरोप लगा सकती हैं कि जो प्रक्रिया हो रही है वो गलत तरीके से हो रही है? लेकिन ममता बनर्जी लगातार इस मांग को लेकर खड़ी हुई है और बार बार ये कह रही है कि जो प्रक्रिया हो रही है वो गलत तरीके से, और जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो गलत तरीके से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। इसको लेकर लगातार अड़ी हुई है और यही मामला है जिसको लेकर कल जब इलेक्शन कमीशन पहुंची थी और वहां पे तमाम अपनी बात रखी और उन्हें कहा, उसके बाद अपनी बात रखनी नहीं दिया जा रहा, इस बात का भी आरोप उन्होंने लगाया था। और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, तो अब इंतजार करना पड़ेगा जब उनका नंबर आएगा, जब अपनी बात रखेंगे तो क्या कुछ रखती है और उसको लेकर क्या कुछ आगे फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से जो है जजमेंट देता है। बिल्कुल पंकज, क्या जानकारी है, कितनी देर में इस मामले की सुनवाई होगी? पंकज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? कितनी देर में सुनवाई? बताया जा रहा है 11 बजे के आसपास सुनवाई। बिल्कुल, बेशक। अब से कुछ देर बाद सुनवाई होगी। 11 बजे का समय बताया गया था कि 11 बजे के आसपास की सुनवाई होगी। इसको लेकर तमाम जो लॉयर्स हैं टीएमसी की तरफ से, वो तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी खुद पहुंच चुकी हैं और सरकार की तरफ से भी तमाम जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। इंतजार ये है कि जब उनकी नंबर आएगी तो उसके बाद वो अपनी बात रखती नजर। इसी बात का 11 बजे का समय बताया जा रहा था, 11 बजे के आसपास इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। अच्छा
बिल्कुल। संजय सरकार भी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीएमसी नेता हैं। बहुत स्वागत है संजय जी आपका न्यूज इंडिया पर। संजय जी, बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई आज होने वाली है क्योंकि खुद सीएम पहुंची हैं सुप्रीम कोर्ट और एसआईआर के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं, तो टीएमसी के लिए बहुत अहम होने वाली है आज की सुनवाई। देखिए, एक ये है, लाखों पुकार जनता, घर घर में ममता जी। आवाज उठाई ममता, जग गई है जनता, जा रहा है नरेंद्र का क्षमता, चाह रहा है देश के जनता। मैं इतना ही कहने चाहेंगे, जिस तरफ से लोकतंत्र का मतलब जो बलात्कार कर दिया गणेश कुमार के द्वारा, आज जिस तरफ से लोकतंत्र को हत्या कर रहा है, जिस तरफ से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश जारू कर रहा है, मतलब जो वोट प्रक्रिया इसको खत्म करने के लिए जा रहा है गणेश कुमार, उसको खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। ममता दीदी खुद गई है वहां पर, तो केस में पिटीशन भी किए, खुद भी सुनवाई करेंगे। संजय जी, किस तरह से लोकतंत्र कैसे खत्म हो रहा है, थोड़ा समझाइए ना। आपको मालूम है किस तरफ से खतरा हो रहा है? किसी का कुछ नाम नहीं है, उसको नाम काटने जा रहा है। किसी का स्पेलिंग का मिस्टेक है, किसी को बाप का नाम कुमार है, और किसी को बंगाल में क्या होता है, मुखोपाध्याय मुखर्जी होता है, बंदोपाध्याय बैनर्जी होता है, चट्टोपाध्याय चैटर्जी हो रहा है। इससे छोड़ दीजिए, सुभाष चंद्र को, बसु को भी फैमिली को हियरिंग में बुलाया, अमर्त्य सेन का परिवार को भी हियरिंग में बुला के बोल रहा है ऐसे कैसे, इसमें नाम नहीं रह सकता है। और आम जनता तो जो देश के लिए इतना बड़े काम, जिसके लिए आजादी मिला था, उसको नाम कट रहे हैं। चंद्रकांत बोसु ने क्या बोला कि आज लोकतंत्र को अगर रोक सकते हैं, अगर इस तरफ से रक्षा कर सकते हैं, तो ममता दीदी कर सकते। कौन? जो भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट हुआ था, जो आपको मालूम है 2019 में भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट चंद्रकांत बोसु, सुभाष चंद्र बोसु को जो पोते थे, उसने। आज क्या ना हो रहा है बोलिए तो। आपको चैनल को माध्यम से बोल के जाने चाहता हूं, गणेश कुमार जी बाहर का भीसा बना के रख दीजिए, देश के जनता नहीं तो आपको नोच नोच के खाएंगे। मैं आपको बता के जा, जैसे बांग्लादेश में जिस तरफ से हुआ है, उसी तरफ गणेश कुमार को। क्यों? गणेश कुमार क्या कर रहा है, जिस तरफ से लोकतंत्र का जिस तरफ से हत्या किया है, बिहार चुनाव में क्या किया, पूरा घटिया तरफ से चोरी करके भारतीय जनता पार्टी को जीता है। हरियाणा में घटिया तरफ से चुनाव जिताया है, महाराष्ट्र में घटिया तरफ से जीता है, जहां को उम्मीद नहीं है। मैं महाराष्ट्र लोकसभा विधानसभा चुनाव के समय वहां पर थे। नरेंद्र मोदी को सभा हो रहा था पालघर में, सुनिए ना, सुन लीजिए, पालघर में सभा हो रहा था नरेंद्र मोदी का, 5000 आदमी नहीं था, नरेंद्र मोदी आदमी नहीं था पालघर में, महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन के समय में। अमित शाह का सभा हो रहा था तलौजा में, जहां पर के आदमी नहीं था, उसके लिए सभा छोड़ के आ रहा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत गए हैं। आपको मानने पड़ेंगे। ये गणेश कुमार का 2AB का फॉर्मूला, जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना, A² + 2AB + B² बोल नहीं बताता, और 2AB एक्स्ट्रा जो फॉर्मूला है वो यूज कर रहा है। मालिक बोला क्या कर रहा है मालिक? बोले मालिक आपको 2AB जो है ना गिफ्ट दे रहा हूं। उठ नहीं चलेगा, ये चलने नहीं देंगे हम लोग, हिंदुस्तानी लोग बिल्कुल चलने नहीं देंगे। अगर लोकतंत्र को हत्या करेंगे, इसी मिट्टी में गणेश कुमार अगर मिट्टी के नीचे भी रहेंगे, वहां से उठा के लेके आएंगे उसको विचार। आप कह रहे हैं संजय जी, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि सिर्फ नाम में अंतर है, पिता के नाम में कुछ अंतर है, कहीं कुमार लगा है, कुछ और है, उसको लेकर यहाँ पर नाम काट दिए जा रहे हैं, गलत तरीके से नाम काटे जा रहे हैं। उधर बीजेपी कह रही है कि घुसपैठ इतनी हो रही है बंगाल में और आप घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डर है कि घुसपैठियों के जो वोट है वो कट जाएंगे। अच्छा, कितना आप तो एक पत्रकार है ना, आप तो पत्रकार हैं, आप तो चैनल में ये करते हैं, कितना घुसपैठिया मिला वो पूछ सकते हैं क्या? बॉर्डर किसका? बॉर्डर बीएसएफ देखते हैं। बीएसएफ का भांग पी के सोया रहता है, बीएसएफ को कौन मॉनिटरिंग करता है? आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो होम मिनिस्टर के अंदर में पड़ता है। एनआईए अगर कोई उग्रवादी आतंकवादी घुसता है तो उसको ये देखते हैं, एनआईए भी होम मिनिस्टर के अंदर में पड़ता है। बीएसएफ है, उसके अलावा रॉ सुपर ये रिसर्च एनालिसिस जो सुपर मॉनिटरिंग करते हो, प्रधानमंत्री के दफ्तर में रहता है, तो वो क्या करते हो? सोया रहता है भांग पी के, वो नहीं देख सकते हैं कौन घुसपैठी आ रहा है नहीं रहा है। घुसपैठी को तो भारतीय जनता पार्टी घुसा रहा है पैसा दे के। आप एक दिन बॉर्डर में आइए, किस तरफ से जा रहा है, किस तरफ। आदमी तो मधुमक्खी नहीं है उड़ के चला जाएंगे चलाएंगे, आदमी मधुमक्खी है क्या? बताइए, नहीं है, उड़ के जाएंगे उड़ के आएंगे, ऐसा तो बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्री प्लानिंग पैसा लेके सब कुछ कर। भारतीय जनता पार्टी का नेता दिलीप घोष भी बोला बॉर्डर में पैसा लेके सबको इधर उधर कर रहा है। हम थोड़ा ही बोल रहे हैं, भारतीय तो उपाध्यक्ष रह चुके हैं। आज घुसपैठी अगर है तो कितना घुसपैठी मिला? हम घुसपैठी को क्यों देंगे? ये देश को, नागरिक को, अगर आप बंगाल का नागरिक बंगाली को रोहिंग्या बोलेंगे, हिंदू बंगाली आज आसाम में डिटेंशन कैंप में कितना चला गया आपको? मतलब 58 लाख 20,000 आदमी जो काटा गया, उसमें 56,50,000 जो सिर्फ हिंदू थे, और मुसलमान कितना थे? सिर्फ 1.5 लाख थे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया मैं आपको संजय जी सब हमारे कुछ साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। इस वक्त हमारे साथ एपी सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि एक अधिवक्ता है, एडवोकेट है, उनसे बातचीत करते हैं। एपी सिंह जी, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जो इतना हो हल्ला मच रहा है, बतौर अधिवक्ता जो ममता जी आपत्तियां उठा रही हैं, उसको आप कानून की दृष्टि से कहां पर देखते हैं? क्या चुनावों से पहले पहले इस पूरे मामले की सुनवाई हो जाएगी? बात तो ममता दीदी का स्वागत है, कम से कम दिल्ली आई वो, और हमारी सर्वोच्च न्यायालय में भी स्वागत, अगर वो फिजिकल अपीयर हो, पर्सनल अपीयर हो, सारी बात बताएं। सबको पता है कि किस तरह से वेस्ट बंगाल का बॉर्डर जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, और उसमें कितने तालाब, कितनी खाई, कितने रास्ते, उनको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हो चाहे सीआईएसएफ हो, उनको वहां पर आपत्तियां हैं, वहां से घुसपैठ होती है, लगातार घुसपैठ होती है, नकली फोर्स आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड बने हैं, वेस्ट बंगाल उनकी शरण स्थली बन चुकी है। उसके बाद वो पूरे देश में आते हैं, उड़ीसा आते हैं, दिल्ली आते हैं। यहाँ नूह मेवात में बहुत बड़ी घटना हुई थी महाशिवरात्रि पे, सबने देखा किस तरह से गोलियां चलाई गई। हरियाणा पुलिस को पैराशूटों के ऊपर से उतर के अपने भक्तों को बचाना पड़ा, जो लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए गंगा जल और दूध लेकर जा रहे थे। गर्भवती महिलाओं, बच्चियों और बच्चों पर हमले हुए, वो किसने किए थे, कौन कर सकता था? तो वो ये सब कुछ सामने है, इसलिए उसमें ऐसा होना चाहिए। लेकिन एसआईआर जो कर रही है उस पर पूरी तरह से निगरानी है, ऑब्जर्वेशन है, जांच हो, और इस तरह से। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको देख रहा है। हमें गर्व है अपने सर्वोच्च न्यायालय पर कि किस तरह से उन्होंने लगातार ये सब कुछ हुआ है।